सबका स्वागत है। आज की मुरली है 23। मुरली की डेट है 23 जनवरी 1979। 23 जनवरी 1979। मुरली का टाइटल है सदा सुहागिन है सदा संपन्न है। आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ सुहाग को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अविनाशी सुहाग क्या होता है। ये हमारा बाबा हम पार्वतियों का सच्ची सुहागिन पार्वतियों का पति परमेश्वर है। और दुनिया में भी सुहागवती जो होती है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। वो अपने आप को बहुत अच्छा समझती। सुहागिन की बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अभी हम इस वक्त जो सच्चे सुहागिन बने हैं, अमरनाथ शिव बाबा हमारा पति परमेश्वर है, इसलिए इसका यादगार अभी भी इस दुनिया में भी सुहागवती को श्रेष्ठ समझते हैं। जो सुहागिन होती है वो अपने आप को संतुष्ट समझती है। किसी भी श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही बुलाते हैं। विधवा को नहीं बुलाएंगे, सुहागिन को ही रखेंगे। सदा श्रृंगार का भी अधिकारी सुहागिन ही होती है, जिसका पति होता है। पति नहीं होगा तो उसको श्रृंगार का भी अधिकार नहीं है बहुत कम्युनिटी में, इंडिया भारत में। और जो सुहागिन जो होती है उसकी निशानी ये रहती है कि वो सदा बिंदी तिलक लगा के रखती है और कंगन जरूर पहनती है। और जिनका सुहाग चला जाता है उनकी सबसे पहले भारत में ये प्रथा थी कि उनकी चूड़ियां तोड़ दी जाती थी, कंगन तोड़ दिए जाते थे, उनका तिलक मिटा दिया जाता था, है ना। और सुहाग के खजाने को अपने को संपन्न समझती है। क्यों? क्योंकि ये हमने जो अभी संगम युग पर ये हमारा जो शिव बाबा हम सब आत्माओं की सारी आत्माएं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आत्माओं का तो कोई जेंडर होता नहीं है। तो उनका जो अमरनाथ बाबा, जो शिव बाबा, जो हमारा पति परमेश्वर है, जो अमर है, जो कभी मरता नहीं, तो हम सच्चे सुहागिन तो अभी बनते हैं हम संगम युग पर, उसी का यादगार वहां पर चला रहा है। फिर बाबा ने कहा सच्ची सुहागिन की देखकर बाबा क्या बता रहे हैं, उनकी क्या क्या खास बात है कि वो सबसे पहले कि अमर सच्ची पार्वतियां हैं। वो अमरनाथ है उनका पति, इसलिए वो सच्ची पार्वतियां हैं। और जो सच्ची सुहागिन होती है वो सदा स्मृति के तिलकधारी होती है। आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहता है, कभी अपने आप को भूलती नहीं है आत्मा के। तीसरा, वो जो कंगन सुहागिन को कंगन जरूर पहनाते हैं ना, वो मर्यादाओं के कंगन हम आत्माएं अभी इस संगम पर पहनते हैं। और चौथा कि वो जो सुहागिन श्रृंगार करती है ना, तो अभी हम लोगों ने जो दिव्य गुणों के श्रृंगार से बाबा ने सजाया है हमको, वो कहलाती है सच्ची सुहागिन, जो दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई रहती हैं। और सर्व जो खजाने होते हैं वो सर्व खजानों से संपन्न होती हैं। और जो बाबा के हमारे को हमें जो बाबा ने खजाने दिए ना, समय श्वास संकल्प तन मन धन ज्ञान गुण शक्तियां और दुआओं का खजाना, पुण्य का खजाना, पवित्रता का, खुशी का खजाना, सर्व खजान से संपन्न होती है। और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य और शुभ कार्य के निमित्त होती है। इसलिए ये बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है। और सदा सुहागिन मतलब सदा संपन्न और सदा हर्षित मुख। और कौन होती है सदा सुहागिन? जो सदा कंबाइंड होती है ना, परमात्मा के साथ कंबाइंड मतलब सदा सुहागिन। तो हम आत्माएं जो संगम युग पर बाप के बच्चे बनते ही कंबाइंड हो जाते हैं, इसलिए वो सदा सुहागिन है। एक सेकंड के लिए भी बाप को नहीं भूलते हैं हम आत्माएं। और ऐसे हम कंपेनियनशिप निभाने वाली आत्माएं हैं, है ना। तो बाबा क्या देख रहे थे कि पार्वतियों का श्रृंगार कौन कौन सा, इक्की नौलखा हार पहनी हुई हैं जो पार्वतियां, जो बाप के गुणों की माला पहने हुए हैं, जो हर समय अमरनाथ की महिमा गाती रहती हैं।
और सदा गाती रहती हैं, मर्यादाओं के कंगन पहने हुए हैं। तो ये तो सुहाग के बारे में बाबा ने देखा। और दूसरा जो बाबा ने कहा, जो हर एक बच्चा भाग्यशाली भी है। तो भाग्य कौन कौन सा? तो बाबा ने कहा भाग्य का आधार क्या है? तन, मन, धन, संबंध और संपर्क। तो तन में क्या है? तन की तंदुरुस्ती होना चाहिए तो भाग्यवान है। मन की खुशी, तन की तंदुरुस्ती मतलब कितना भी तन का रोग हो, कर्म, वो कर्म भोग को सूली से काटा हो जाता है, क्योंकि अ, वो बीमारी को बीमारी नहीं समझते। हम क्या समझते हैं कि हमारा हिसाब किताब चुकत हो रहा है बीमारी से, पूर्व जन्म के जो कर्मों के हिसाब किताब है। इसलिए तन, तन का भाग्य। दूसरा मन की खुशी, क्योंकि मन को हमेशा मन मना भाव, मन बाबा के मन मेरा है ही नहीं है, पुराना मन बाबा को दे दिया, इसलिए बाबा का मन ले लिया तो मन की खुशी। तीसरा धन की समृद्धि, ज्ञान धन हमारे अंदर इतना भरा है, जितना जितना हमारे अंदर ज्ञान धन भरता है उतना उतना स्थूल धन की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए धन का भी भाग्य हमारा है। चौथा संबंध की सदा संतुष्ट की, है ना। बाबा से सर्व संबंध निभाते हैं, जो जैसा संबंध वैसा संबंध इस वक्त हम चाहे वैसा संबंध संगम पे निभा सकते हैं, इसलिए संबंध की भी हमारे अंदर संतुष्टि रहती है। और पांचवा है संपर्क, जो ब्राह्मण परिवार का संपर्क ही होली हंसों का संपर्क है। और इस संपर्क भी और सेवा के कारण संपर्क है। हम विश्व कल्याण की भावना हमारे अंदर रहती है, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है, भाई भाई की दृष्टि रहती है। तो ऐसा भाग्य हमको श्रेष्ठ भाग्य विधाता से प्राप्त है, इसलिए भाग्यवान बाबा ने कहा। तो सदा सुहाग और तिलक का सितारा चमकता रहता है, इसलिए बाबा ऐसे बच्चों की माला जपते रहते हैं। तो अब चल चलाते बाबा की, सुनते बाबा की मुरली। बाबा के शब्दों में मुरली की डेट है 23/1/1979। सदा सुहागिन ही सदा संपन्न है। अमरनाथ शिव बाबा की सच्ची सुहागिन पार्वतियों के प्रति पति परमेश्वर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो? जानते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग, दूसरा भाग्य। अगर सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं, है ना। भारत में तो जो सुहागिन नहीं होती तो उसको अच्छे कार्य में सम्मिलित भी नहीं होने देते हैं। तो इतना ज्यादा मतलब आप शकुन मानते हैं उसको, तो नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं। हम्म हम सारी आत्माएं, मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं, हम सब कौन है? अविनाशी अमरनाथ शिव बाबा की सच्ची सुहागिन पार्वतियां हैं हम, है ना। तो जो कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। जैसे वह अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर है। सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है। सुहाग, है ना। तो सबसे पहली बात क्या क्या समझती है? वो श्रेष्ठ समझती है, क्योंकि सुहागवती सदा साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है। सुहाग उसका साथ रहता है इसलिए संतुष्ट रहती है। आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं उस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त सुहागिन को ही रखते हैं। हम्म सुहागन को ही श्रेष्ठ कार्य में बुलाया जाता है, स्थूल रूप में, है ना। बाबा पहले हमें स्थूल रूप में बता रहे हैं, जैसे दुनिया में जो प्रथा चली आ रही है संगम युग का यादगार,
सुहागिन सदा, चौथा क्या है, सुहागिन सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। तो पहला श्रेष्ठ समझती है, दूसरा साथ के कारण संतुष्ट समझती है, तीसरा श्रेष्ठ कार्य के निमित्त सुहागिन को ही रखते हैं, और चौथा सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहाग की निशानी तिलक और कंगन होती है। तिलक जरूर लगाती, बिंदी जरूर लगाएगी वो सुहागिन, और कंगन पहनाते। सुहागिन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है। सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। ऐसे ही यह सब रीति रसम अविनाशी सुहाग का यादगार चला आ रहा है। बाबा कह रहे हैं, आप सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। आज का विश्व आप सदा सुहागिन के जड़ चित्रों को देख खुश होता कि यह आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां हैं। बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां हैं। आप सच्ची सुहागिन आत्माएं सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं सच्ची अब जैसे बाबा ने स्थूल में बताया कि सच्ची सुहागिन क्या करती है, तो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हम सच्ची सुहागिन क्यों है कि हम सदा स्मृति के तिलकधारी की मैं आत्मिक मैं आत्मा हूँ और मेरा पति परमेश्वर परमात्मा है। तो इसकी स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मर्यादाएं हम हैं हमारे को बाबा ने बताई है। सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं, है ना। तो बाबा ने हमको जो 16 श्रृंगार बताए हुए हैं, और दिव्य गुण है और 16 श्रृंगार कौन से है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से श्रृंगार बाबा ने हमको बताए। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं, आप सदा सुहागिन आत्माएं सदा सर्व खजानों से संपन्न। खजाने तो अभी हमने आपको बताया 9 खजाने तो हैं, समय, श्वास श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, तन मन धन, दुआओं का खजाना, पवित्रता का खजाना, पुण्य का खजाना, खुशी का, है ना, ये सब खजानों से संपन्न, और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। इस वक्त हम परमात्मा के कार्य में मददगार हैं, शुभ कार्य में निमित्त हैं। संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रसम हद के सुहाग में भी चली आ रही है। अपने आप से पूछो, ऐसे सदा सुहागिन अर्थात सदा संपन्न और सदा हर्षित अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हमारे अंदर सदा सुहागिन और सदा संपन्न सदा हर्षित मुक्त हम अनुभव करते हैं। सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो। सदा सुहागिन मतलब कौन, जो सदा कंबाइंड हो बाबा के साथ। आत्मा, मैं आत्मा रूप आत्मा सितारा और परमात्मा सितारा सदा मेरे साथ है बाबा, ऐसे कंबाइंड का अनुभव करते हो। सिंगल हो व युगल हो। बाबा पूछ रहे हैं, आप अपने आप को सिंगल समझते हो कि हमेशा युगल रूप में बाबा आपके साथ रहता है। अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे। अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे। सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। बाप के मिलन के साथ हमेशा अपने को अनुभव करेंगे, तभी हम सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड। सदा सुहागिन अर्थात हर समय बाप को, हर सेकेंड, श्वास, संकल्प बाप से कभी अलग हो ही नहीं है। और हम आत्माएं बेसिकली बाप से कभी अलग होते ही नहीं है, हमेशा हम कंबाइंड ही रहते हैं। वो विस्मृति हमारी हो जाती है, पर बाप हमसे कभी जुदा नहीं होता, हमेशा हम बाप के साथ ही रहते हैं। तो बाबा कह रहे सदा कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। बहुत काल से अलग हो गए
तो अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए। अब बाबा बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हम मिलन से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम 5,000 साल पहले, 84 जन्मों पहले परम धाम से नीचे आए थे सतयुग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों से हम बाबा से अलग हो गए, बहुत काल से। तो अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए, और न तो हमने सतयुग त्रेता युग में साथी की कोई की याद आई, और द्वापर कलयुग में हम पुकारते ही रहे, ढूंढते ही रहे, अविनाशी साथी को भी भूल गए। सुहाग खोया, तिलक को भी मिटा दिया। पहले तो सुहाग खोया क्योंकि हम बिछड़ गए, परम धाम से नीचे आ गए, और दूसरा तिलक, आत्मिक स्मृति के तिलक को भी मिटा दिया। द्वापर कलयुग में हम आत्मा भी भूल गए अपने आप को, श्रृंगार को भी गंवा दिया। जब तिलक मिट गया अब तो हमारा श्रृंगार भी, जो 16 श्रृंगार, अलग अलग तरह के श्रृंगार बताए बाबा ने, सब मिटा दिए। दिव्य गुणों का श्रृंगार भी गंवा दिया, खजानों से भी वंचित हो गए। जब बाबा को भूले, साथी को, अविनाशी साथी को भूले, सत्युग त्रेता में तो नहीं इतना गिरावट आई, लेकिन 2 ही कला गिरे, लेकिन द्वापर कलयुग के अंत में तो कलाहीन हो गए सारे खजाने, है ना। ज्ञान, गुण, शक्तियां, पुण्य का खजाना, सारे खजानों से वंचित हो गए। तो सदा सुहागिन से क्या बन गए? भिखारी बन गए, वियोगी बन गए। भिखारी मतलब कौन से भिखारी? सारे गुणों की ज्ञान हमें, पवित्रता दो, प्रेम दो, शांति दो, सुख दो, आनंद दो, शक्तियां दो, मांगते रहे सारे गुणों को, है ना। वियोगी बन गए। फिर भी अमरनाथ ने आकर बहुत काल से, बहुकाल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागिन बना दिया। अब बहुकाल के बाद जो सुंदर मेला हो गया, इस मेले से अब सेकंड में वंचित नहीं रहने वाले हो। ऐसी कंपेनियनशिप निभाने वाले हो ना? तो बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे अपनी कंपेनियनशिप निभाने वाले हो? आज बाप दादा अपनी पार्वतियों का श्रृंगार देख रहे थे कि हर एक पार्वती कहाँ तक सजी सजाई रहती है। श्रृंगार तो सब करते हो, लेकिन फिर भी नंबरवार माला सभी पहनते हैं, है ना। बाबा कह रहे नंबरवार माला सभी पहनते हैं, लेकिन कहाँ 9 लाख का हार, और कहाँ साधारण मोतियों मोतियों की माला। 9 लाख का हार, 9 लाखा, और कहाँ साधारण मोतियों की माला, मोतियों का हार। ऐसे ही बाप के गुणों की माला व अमरनाथ की महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है। हम्म तो हम, माला तो हम कौन सी 108 की माला में आ रहे हैं, दूसरा बाप के गुणों की माला और अमरनाथ की माला, महिमा की माला गले में पड़ी हुई है। ये हम पार्वतियों का श्रृंगार है। फिर भी अंतर है, गले में सबके अमरनाथ की महिमा की माला पड़ी हुई है, फिर भी अंतर है। अंतर तो समझते हो ना, गाने वाले हैं व बनने वाले हैं। अंतर क्या है? कुछ लोग अमरनाथ की महिमा गाने वाले हैं, और कुछ लोग हैं जो वैसे बनने वाले हैं बाप समान। इनमें अंतर पड़ जाता है, गाने वाले हैं व बनने वाले हैं, इनमें अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही मर्यादाओं के कंगन तो सबने पहने हैं, सब मर्यादाओं के कंगन से सज रहे हैं। कौन कौन सी मर्यादा है ये अभी हम देखेंगे, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं, कोई सोने तुल्य बने हैं, कोई फिर चांदी तुल्य बने हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में हीरे तुल्य बने, कोई सोने तुल्य और कोई चांदी तुल्य बने। कहाँ हीरा और कहाँ चांदी? तो नंबरवार हो गए ना, इसलिए कहा कि नंबरवार श्रृंगार देख रहे हैं। हम्म नंबरवार श्रृंगार कैसे, कौन कौन सा बताया बाबा ने, वो देख रहे हैं। 9 लाख का हार, अमरनाथ की महिमा, गाने वाले, मर्यादाओं के कंगन पहनने वाले, वो भी हीरे जैसे, हीरे तुल्य आत्माएं। फिर ये तो हुई सुहाग की बात। अब साथ में दूसरी बात, सुहाग के साथ भाग्य देखा। अब भाग्य में क्या क्या देखा? लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार क्या है? पहला, तन की तंदुरुस्ती। दूसरा, मन की खुशी, तन, मन, धन। तीसरा, धन की समृद्धि। चौथा, संबंध की सदा संतुष्टि।
तन मन धन संबंध, है ना, संबंध की सदा संतुष्टि। और पांचवा, संपर्क में सदा सफल मूर्त होता है। सफल, हर संपर्क में सब सर्व सर्व के साथ सदा सफलता मूर्त आत्मा। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना। तो अब बाबा एक एक तन मन धन संबंध और संपर्क को डिटेल में बता रहे हैं। संगम युग की अलौकिक जीवन की विशेषताएं कौन कौन सी है, क्योंकि अब हम संगम युग के अलौकिक जीवन वाले, हम लौकिक जीवन वाले नहीं है। अलौकिक जीवन वाली जो आत्माएं होती हैं, जैसे हम लोग ब्राह्मण आत्माएं अलौकिक जीवन वाले हैं। तो हम पहला सदा स्वस्थ, अर्थात सदा स्व में स्थित रहने से, है ना, स्वस्थ मतलब स्व में स्थिति, स्व में स्थित होने वाली आत्माएं सदा स्वस्थ होती है। सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से कांटा हो जाता है ना। कर्म भोग मतलब बीमारी, तन की बीमारी भी कर्म योग से सूली से कांटा हो जाता है, क्योंकि हर कर्म हम बाप की कंबाइंड होकर याद में कर रहे हैं, तो सूली से कांटा हो जाता है। पता ही नहीं चलता है, बड़ी से बड़ी बीमारी आती है और ऐसे निकल जाती है जैसे सूली से कांटा हो गई। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं, कि हम इसके ऊपर ज्यादा हम चिंता नहीं करते। तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया, तन की बीमारी आई और अच्छा हो गया, बाबा को याद करने का और ज्यादा टाइम मिल गया। इसलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, ये समझते हैं कि हमारा अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है। और क्या समझते हैं, हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो, है ना। तो क्या क्या हुआ, स्वस्थिति में रहते हैं। कर्म योग से कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है, तन का रोग योग में परिवर्तन हो जाता है, और बीमारी से अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है और हिसाब किताब चुकता हो रहा है। दूसरा, साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही, है ना। तन हो गया, अब मन, मन की खुशी सदा प्राप्त है। मन मतलब मन मना भाव होना, मतलब मन को बाबा के समर्पण कर देना, अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। पुराना मन बाबा को दे दिया और बाबा से सारी खुशियां भर ली। तीसरा, ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहां स्थूल धन की कोई कमी नहीं होती, है ना। जब हम सतयुग में जाएंगे तो प्रकृति हमारी दासी, सतयुग में क्या अभी से ही प्रकृति दासी बन जाती है। प्रकृति के अधीन हम आत्माएं नहीं होती है, कि कितने हम प्रकृति को कभी भी दोष नहीं देते हैं, प्रकृति दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहां स्थूल धन की कोई कमी नहीं होती, ये हम सबका अनुभव है। तो धन का भाग्य भी सदा का प्राप्त कर लिया है। चौथा, संबंध है। बाबा तो इधर तीसरा संबंध बोल रहे हैं। सर्व संबंध निभाने वाले परमात्मा को अपना बना लिया, है ना। बाबा के से सर्व संबंध बना लिए। जो जब चाहो जैसा संबंध चाहो वैसा ही संबंध का रस एक द्वारा सदा निभा सकते हो, है ना। संगम युग पे हमने बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव किया है। जब जैसी परिस्थिति वैसी परिस्थिति वैसा संबंध हम बाबा से बना लेते हैं। जैसे सुबह उठते बराबर बाबा हमारा बाप होता है जो हमें जगाता है, फिर माँ है हमको नहलाती है तैयार करती है, बाबा फिर टीचर बन के हमें मुरली पढ़ाते हैं, फिर चौथा साथी बन के हमारे साथ जाते हैं, है ना। तो सारे दिन हम सर्व संबंध बाबा से बनाते रहते हैं। खाना बनाते तो बाबा को बच्चा बना लेते हैं, या साजन बना के साजन के साथ खाना खाते हैं। ऐसे तो बाबा बोल रहे हैं, वैसा जैसा चाहो वैसा संबंध, वैसा ही संबंध का रस एक द्वारा निभा सकते हो। और संबंध भी ऐसे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं, कभी धोखा भी नहीं देने वाले,
है ना। बाबा का संबंध क्या है, सदा देते हैं बाबा, कभी धोखा नहीं देते, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले। ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हो ना, है ना। सदा प्रीति की रीत है बाबा के साथ हमारी, ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हो। और पांचवा संपर्क, संगम युगी जीवन में संपर्क भी सदा होली हंसों से है ना। हम ब्राह्मण परिवार क्या है, होली हंसों का परिवार है। बाप के संपर्क के आधार पर ब्राह्मण परिवार का संपर्क है ना। क्योंकि बाप के साथ सब आत्माएं जुड़ी हुई हैं, तो संपर्क भी ब्राह्मण परिवार का संपर्क। बाप से संबंध हुआ, इसलिए हम सब ब्राह्मण बन गए, एक बाप के सब बच्चे ब्राह्मण परिवार में आ गए। ईश्वरी परिवार है ये हमारा। हंस और बगुलों का संपर्क नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का संपर्क है। ब्राह्मण आत्माओं का संपर्क है, बगुलों का संपर्क सिर्फ सेवार्थ है ना। दुनिया वाले जो बाप से कनेक्टेड नहीं है वो बगुले हो गए ना। तो बाबा कह रहे उनसे उनका संबंध संपर्क सिर्फ सेवार्थ है, बाकी हम हर समय बाप के और ब्राह्मणों के संपर्क में रहते हैं। सेवा का संपर्क होने का कारण सदा विश्व कल्याण की भावना। बगलों का संपर्क भी हम क्यों कर रहे हैं, सेवा के लिए। और सेवा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा सदा विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है। इस कारण सेवा के संपर्क में भी कोई दुख की लहर नहीं। निंदा करे तो भी मित्र, गुणगान करे तो भी मित्र, सदा भाई भाई की दृष्टि, रहम की वृत्ति रहती है, तो संपर्क भी श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता से प्राप्त है, तो सदा श्रेष्ठ भाग्यवान हुए ना। आज बच्चों के इस सुहाग और भाग्य को देख रहे थे बाबा। सदा संपन्न आत्माएं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में, ऐसे अनुभव करते हो ना। ये तो हमारा स्लोगन है ना, अप्राप्त नहीं वस्तु कोई ब्राह्मण के जीवन में। सदा सुहाग का तिलक व भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। बाबा पूछ रहे हैं, सदा सुहाग का तिलक मतलब आत्मिक स्मृति, सदा बाप के साथ कंबाइंड स्थिति का तिलक, और भाग्य का सितारा, तन मन धन जन संपर्क का सितारा चमक रहा है ना। चमक की परसेंटेज कितनी है, चमक तो सभी में है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार नंबर वार है। विदेशियों का नंबर कौन सा है पूछ रहे हैं बाबा। विजय माला में नंबर है ना। विजय माला मतलब कौन सी, 108 की माला, जो कि राजाई बादशाही दिलाने 108 की राजाई चलती है ना, वो विजय माला कहलाती है। चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, माला तो एक ही है। जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी हैं, वही विजय माला के भी अधिकारी हैं। बाप दादा को विशेष काम है ही बच्चों का, तो सदा बच्चों की माला जपते हैं। बाप की माला तो आत्माएं जपती हैं, लेकिन बच्चों की माला परमात्मा जपते हैं। तो भाग्यशाली कौन हुए, है ना। आत्माएं बाप की माला जपती है, लेकिन मतलब जो भक्त आत्माएं होती हैं वो भगवान की माला जपती रहती हैं। वो वैजंती माला हाथ में लेके मण के 108 की माला जाप करते रहते हैं दिन भर। लेकिन हम बच्चों की माला स्वयं परमात्मा जपते हैं। तो भाग्यशाली कौन हुए। अच्छा, अब हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा सुहागिन, सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, सदा कंपेनियनशिप निभाने वाले, सदा स्मृति के तिलकधारी, मर्यादा संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे प्यारे बाप दादा, ऐसे सदा सुहागिन बनाने वाले बाप को, सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बनाने वाले बाप को, सदा कंपेनियनशिप निभाने वाले बाप को, सदा मुझे आत्मिक स्मृति के तिलकधारी बनाने वाले, मर्यादा संपन्न बनाने वाले, विश्व कल्याणकारी बनाने वाले बाप दादा को हम आत्माओं का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, थैंक यू। अब हम सब लोग 1 मिनट याद
साइलेंस में बैठ के फिर मंथन करेंगे। ओम शांति। सब लोग अपना अपना मंथन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। हम बाबा ने आज कहा है, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। आप सबका अविनाशी सुहाग है और जो कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। यानी शिव बाबा हम सब आत्माओं का सुहाग है, वो कभी मिटते नहीं। ओम शांति। बहुत अच्छे। नमिता बहन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम आज बाबा ने कहा कि जो सदा सुहागिन है वह सदा हर्षित रहता है और सदा संपन्न अनुभव करता है। तो आत्मा जब परमात्मा के साथ कंबाइंड रहता है तो सदा संपन्न रहता है और हर्षित रहता है। वह सदा सुहागिन है। बाबा कहते हैं जो सुहागिन है वह श्रेष्ठ कर्मों में शामिल होता है। मना लौकिक जो शुभ कर्म होता है वो मतलब ओनली सुहागिन जो होता है वो उनको शामिल करता है, वो शामिल हो पाता है। तो सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। तो सुहागिन सदा श्रृंगार के अधिकारी होती है। तो हम सुहागिन आत्माएं, हम सब बाबा के सुहागिन आत्माएं हैं। तो हम सुहागिन आत्माएं भी स्मृति के तिलकधारी हैं। हम आत्माएं सदा बाबा के साथ कंबाइंड है। तो इस स्मृति में रहते हुए बाबा के साथ निरंतर मिलन मनाते हैं। हम आत्माएं हैं, बाबा परमात्मा है, तो बाबा के साथ हम हमेशा मिलन मना रहे हैं। बाबा के साथ सारे संबंध का अनुभव निरंतर हम बाबा के साथ सारे संबंधों का अनुभव भी हम करते हैं। तो मर्यादा का कंगन हम पहनते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में फर्क दिखाई देता है। हमारा बाबा के साथ कंपेनियनशिप अनुभव करने के हम बाबा के साथ कितना कंपेनियनशिप अनुभव करते, तो बाबा के साथ अनुभव, क्योंकि बाबा के साथ अनुभव हर एक का स्वतंत्र है। तो श्रृंगार में नंबर बार इस होता है। हम कितनी बाबा के अपनी बनाते हैं, कितना हम बाबा का स्नेह का रिटर्न हम दे रहे हैं, बाबा का श्रीमत रूपी मर्यादाओं को धारण कर रहे हैं। तो श्रीमत को धारण करना माना हम कंगन को, मर्यादा कंगन को पहनना। तो बाबा ने कहा जो सदा सुहागिन है वह भाग्य के अधिकारी है और विजयमाला की भी अधिकारी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा आवाज क्लियर है दीदी? हाँ, क्लियर है। हाँ, हाँ। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। हमें भाग्य प्राप्त होता है भाग्य विधाता बाप द्वारा। कभी कभी बाबा मुरली में सुनाते हैं भाग्य का कलम आपके हाथ में दिया है, जितना चाहे खींच लो। यानी पुरुषार्थ से जितना भाग्य बनाना है बना लो। भाग्य यानी तन मन धन संबंध संपर्क। तन सदा तंदुरुस्त, मन क्लीन एंड क्लियर, धन अविनाशी ज्ञान धन जो बांटने से बढ़ता है, संबंध संपर्क में यानी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। तो हमारे
दो भाग्य याद रखना है, एक सुहाग अविनाशी अमर, एक सुहाग अविनाशी अमरनाथ बाबा, और दूसरा हमारा पद्मा पदम भाग्य। ओम शांति। ओम शांति। कंचन बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। संगम पर परमात्मा हमें दृढ़ता का कंगन और मर्यादा का कंगन पहनाते हैं और अविनाशी तिलक सुहाग माना गया है तिलक। तो हमारा ये आत्मिक स्वरूप का तिलक सुहागनी की 3 निशानी होती है ना, कि जिस दिन से सुहाग किसी के कारण चला गया तो तीनों श्रृंगार का इसको खत्म हो जाता है। वो चूड़िया भी नहीं पहन सकती, तिलक भी नहीं लगा सकती, मांग भी नहीं भर सकती। तो इसके पीछे गहरा राज है। परमात्मा अपने बच्चों को सुहागिन बनाता है तो श्रृंगार कर देते। आत्मिक तिलक के कारण प्यूरिटी की चमक बढ़ जाती है और संकल्प में दृढ़ता पे आ जाती है। जो कंगन पहन लेते हैं और सदा के लिए एक व्रत मांग कंगन पहन लेते हैं मर्यादा को, और सदा के लिए एक व्रतता मांग आ जाती है। तो ये मांग भी भर लेती है एक व्रतता की। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर ये अविनाशी रूप में परमात्मा को अपना बनाया है। उसकी यादगार में पूरे कल्प में सतयुग से लेकर अंत तक चलती आ रही है। तो बहुत सूक्ष्म और गहरी बातें हैं। लोग 16 कला श्रृंगार करते हैं, तो बाबा हमें 16 कला के साथ सर्व गुणों से हर चीज का, हर अंग का हमारा श्रृंगार होता है। उसको 16 श्रृंगार के रूप में भक्ति के अंदर गायन होता है। जो ये पूरा श्रृंगार इस समय आत्मा के लिए है। तो ये सारे कल्प सदा सुहागिन रहती है। इतना स्नेह का संबंध है। जो कंबाइंड रूप में रहते हैं, तो कभी भी अपने आप को अकेला अकेला नहीं समझते। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड रूप है, वैसे आत्मा और परमात्मा के साथ कंबाइंड रहती है तो सदा सुहागिन बन जाती है। हर प्रकार में सुंदरी रहती है, अकेले महसूस नहीं करती। ओम शांति। संगीता बहन आप। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ धन है ज्ञान धन। जब हम ज्ञान धन से संपन्न और भरपूर होते हैं तो प्रकृति भी हमारी दासी होती है। तो हमें हमारा ज्ञान धन अभी बढ़ाना है और औरों को भी बांटना है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। रीमा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा अपनी पार्वतियों का सुहाग का श्रृंगार और भाग्य देख रहे थे। तो बाबा ने कहा आप सभी अमरनाथ की सच्ची सच्ची पार्वतियां हो। तो कैसे कि जब आप स्मृति के तिलकधारी बनोगे, और वो भी सदा स्मृति के, क्योंकि आप सच्ची सुहागिन आत्माएं। सदा स्मृति रहे मैं आत्मा किसकी, परमात्मा की हूँ। तो ये स्मृति रहे। और मर्यादाओं के कंगन धारी बाबा ने कहा कि कंगन भी कैसे कि मर्यादाओं के कंगन, जितनी भी मर्यादाएं हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम तभी तो कहा जाता है। और सदा दिव्य गुण 36 जो बाबा ने दिव्य गुण बताए हैं, तो वो दिव्य गुणों से श्रृंगार पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे जैसे जैसे श्रृंगार होते हैं ना, स्थूल लौकिक में भी श्रृंगार। तो एक एक श्रृंगार को गुणों से, जैसे गहने होते हैं तो एक एक गहने को बाबा ने गुणों से बाबा ने कंपेयर किया है। और आप सदा सुहागिन आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहती हो। क्योंकि फीलिंग भी ऐसे होती है ना कि हम सब संपन्न है। जो सुहागिन होती हैं वो एक अलग ही उनका रहता है कि हाँ वो कितने जेवर पहनी है। तो यहाँ बाबा ने कहा कि अगर आप सदा सर्व सुहाग की निशानियां अपने साथ रहोगे, दिव्य गुणों शक्तियों का श्रृंगार, सदा संपन्न, तो स्वयं ही संपन्न, अपने आत्मिक स्थिति का नशा भी रहेगा और दूसरों को भी लगेगा कि हाँ ये तो बहुत श्रेष्ठ है। तो इस तरह हमें सब श्रृंगार का अपनी चेकिंग करनी है कि कहाँ कहाँ हमारे जो बाबा ने श्रृंगार बताए हैं कमी है, और उनको पूरा करें। ओम शांति। बहुत अच्छे। दिलीप भाई आप बोल सकते हैं। ओम शांति। लौकिक जगत में पति को परमेश्वर समझते हैं और हम ब्राह्मणों का तो पति ही परमेश्वर है। ये बात उषा बहन ने अयोध्या मंदिर के उस उद्घाटन के समय बोली थी, और ये मुरली पूरी की पूरी उसको पूरी बताती है कि हम पति
परमेश्वर को क्यों समझते हैं, उसका एक एक चीज का व्याख्यान बाबा ने कर दिया है। तो अपने को सभी को हमारा पति ही परमेश्वर है। यहाँ लौकिक में पति को परमेश्वर समझते हैं, उसके बदले पति ही परमेश्वर है। ये बहुत सुंदर वाक्य था। ओम शांति। बहुत अच्छा। अरुणा बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहे कि सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। तो सर्व गुणों का और सर्व शक्तियों का श्रृंगार से सजे हुए हो तो तन मन धन मन संपर्क विश्व सेवा में मगन, यह है विशेषता। मर्यादा पुरुषोत्तम के लकीर का कंगन, यानी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, समय सफल करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, कर्म भी श्रेष्ठ हो और पवित्रता का कंगन, यह संगम युग का विशेषता है। अमरनाथ का मिले हुए ज्ञान, ये ज्ञान धन भी पवित्र हो जाए। ओम शांति। एंजल आशा बहन बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज की अमृतवाणी में बाबा ने कहा कि सदा सुहागिन है, सदा संपन्न है, और बाबा ने हमें में श्रृंगारित किए हैं, और हमारे सिर पर पवित्रता की लाइट है और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है। मस्तक पर आत्मस्मृति का तिलक है, स्वस्मृति की चमकती हुई बिंदी है। नैनों में हमारी पवित्र रूहानी दृष्टि का काजल है, रूहानियत का झलक है। और नथनी हमने एक बाबा दूसरा न कोई इस स्मृति का पहनी है। कानों में ईश्वरीय महावाक्य को महावाक्य का कुंडल है। होठों पर प्रभु मिलन की रूहानी मुस्कान है। मुख में सदैव अविनाशी ज्ञान रखना ही हम निकालते हैं। चेहरे में प्रभु प्राप्ति के सुख की लाली है, रूहानियत की लाली है। दिल में दिल को आराम देने वाला दिलाराम बाबा समाये हुए हैं। और गले में सदैव विजय की विजंती माला है। और हमारी भुजाओं में ईश्वरीय सेवा में सहयोग का बाजूबंद है। हाथों में ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन है। अंगुलियों में माया के गैरचारी से बचने की अष्ट शक्तियों की अंगूठी है। कमर में दृढ़ता की करदनी है। पैरों में खुशी के रास की पायल है। और हमारी चाल फरिश्ता जैसी है और हर कदम में पद्मों की कमाई है। ऐसे इस संगम युग में बाबा ने हमें अलौकिक श्रृंगार से श्रृंगारित किए हुए हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे। जादव भाई, आप बोल सकते हैं। टाइम हो गया है, सब थोड़ा एक शॉर्ट में बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। ऐसा अनुभव इसी संगम युग पर होता है हमको। संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषता को जानते हो। सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने वाले तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से काटा हो जाता है। कर्म को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सदा स्वस्थ बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो जाता है, हिसाब चुकता हो जाता है। ऐसे समझने से ही सदा स्वस्थ हो जाते हैं। ओम शांति। पोल भी लॉन्च हुआ है, सब अपना आंसर भी दे सकते हैं पोल का। अंजना बहन, आप शॉर्ट में शेयर करिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ और भाग्यशाली आत्मा है, क्योंकि आज भी विश्व हमारी श्रेष्ठ गाई भी जाती है और पूजी भी जाती है और हमारे जड़ चित्रों को देखकर बहुत खुश होते हैं। ओम शांति। अब अजय भाई, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ओम शांति। ओम शांति। जैसे
बाबा ने बोला सदा सुहागिन रहना अर्थात सर्व खजानों से संपन्न रहना और संतुष्ट रहना। जैसे स्थूल में भी सदा सुहागिन को बताया गया है कि जैसे नई नई शादी होती है तो अपने को भरपूर और संपन्न अनुभव करते हैं। तो हम भी बाबा की याद में बाबा ने जो श्रृंगार की है ज्ञान गुण शक्तियों के, इससे हम सदा श्रृंगारित रहेंगे तो भरपूर रहेंगे। ओम शांति। सावित्री बहन हाँ शॉर्ट जी, में। मैं आपको हाँ। शॉर्ट में बताती हूँ। जो आत्मा संतुष्टता की प्रॉपर्टी प्रसन्नता की पर्सनैलिटी वाली होगी दीदी वही पोल बाप तो दादा आया को नहीं। प्रत्यक्ष भी करेगी। तो बाबा बोलते हैं, दिव्य गुणों का श्रृंगार ही हमें बाप दादा की मस्तक मणि भी बनाएंगे। इसीलिए श्रृंगार को हमें संभाल कर रखना है। तो सच्चा श्रृंगार तो बाप दादा कहते हैं कि दिव्य गुणों व दिव्य शक्तियों को धारण करना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे। अब हम आज बाबा ने, हाँ, तो बाबा ने आज दीदी पोल आया। ओम नहीं शांति। मिला है। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर दे सकेंगे। थैंक यू दीदी। जी साधना बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते हैं। ओम शांति। अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो आज का होमवर्क है सबको पूरे टाइम स्मृति के तिलकधारी रहना है कि मैं आत्मा और परमात्मा के साथ सदा कंबाइंड तिलकधारी आत्मा हूँ। और दूसरा, मर्यादाओं के कंगन पहनना है, पवित्रता की मर्यादा को धारण करना है। और सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्मा हूँ। जो 16 प्रकार के श्रृंगार हमको बताए हैं बाबा ने। अभी एक बहन ने शेयर किए थे, सुन सकते हैं वो। 16 प्रकार के बिंदी, तिलक, ताज, काजल, नथनी, कुंडल, लाली, मेकअप, माला, कंगन, अंगूठी, बाजूबंद, कमर पट्टा, घुंघरू, वस्त्र, बिछुए, ये 16 श्रृंगार से हमको क्या क्या बताए हैं, अलग अलग श्रृंगार, उससे सजे सजाए सारे दिन अनुभव करना है। ये आज का होमवर्क है। और सर्व खजानों से संपन्न भी देखना है अपने आप को। और विश्व परिवर्तन के कार्य में, शुभ कार्य के निमित्त भी जितना हो सके हमें रहना है। अब हम 1 सेकेंड में याद करते हैं बाबा को। मैं आत्मा, भ्रकटी में चमकता हुआ सितारा, सदा सुहागिन, परम धाम में बाप के साथ कंबाइंड, अमरनाथ शिव बाबा पति परमेश्वर के साथ कंबाइंड, सदा सुहागवती आत्मा और श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। 16 श्रृंगार
16 प्रकार के श्रृंगारों से श्रृंगारित साजन मुझे दिव्य गुणों के श्रृंगार से श्रृंगार रहे हैं। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई मैं आत्मा सर्व खजानों से संपन्न सदा भाग्यवान, तन का, मन का, धन का संबंध संपर्क से भाग्यवान मैं आत्मा होती जा रही हूँ। श्रेष्ठ भाग्यवान, श्रेष्ठ भाग्य विधाता कैसे प्राप्त भाग्य और सदा सुहाग का तिलक मुझ आत्मा के माथे पर चमक रहा है। मैं ही विजय माला की अधिकारी आत्मा बनती जा रही। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। जी शुक्रिया दीदी जी। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। प्यारे परिवार, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति।